स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशंस यानी लिंग निर्धारण। बच्चों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग का निर्धारण आपके जो सिलेबस में है क्लास 12 का है, इसमें मनुष्य में है और बर्ड का है और हनी बी का है। जो आपके टॉपिक में है 3 एनिमल्स का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पढ़ना है। तो पहले तो आप ये समझिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। लिंग का निर्धारण ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेटोजेनेसिस के समय ये प्रक्रिया होती है जब युग्मकों का निर्माण होता है मेल और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर होता है ओजेनेसिस। जब ये प्रोसेस होती है तो उस समय क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या घटकर आधी हो जाती है, यानी मियोसिस डिवीजन वहां पर होगा। हम लोगों में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, लेकिन ओवम और स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या 23 रह जाती है, यानी मियोसिस डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी रह जाती है, यानी 23 ओवम में होंगे और 23 स्पर्म में होते हैं। तो इस प्रकार से जब ओवम और स्पर्म आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है आफ्टर सेक्स, तो फिर क्या होता है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन यानी होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी, यानी लड़का होगी या लड़का या लड़की होगी, तब डिसाइड होता है कि आने वाली संतान क्या होगी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कि मेल और फीमेल यानी होने वाली संतान लड़का है या लड़की, तो ये भ्रांतियां बहुत पहले से समाज में फैली आ रही हैं। अब हम इस YouTube के माध्यम से ये बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि जो पहले के ज़माने में जो अशिक्षा का कारण था या मनुवादी प्रथा थी या सामंतवादी प्रथा थी, और जो महिलाओं को ही दोषी मानते थे कि बार बार लड़कियां पैदा होती हैं, लड़के नहीं पैदा होते हैं। बहुत सारी लड़कियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती है, पेट में ही उनको नष्ट कर दिया जाता है, यानी एम्ब्रॉय को नष्ट कर दिया जाता है, यानी गर्भपात करा दिया जाता है। तो लोगों के अंदर अभी जागरूकता नहीं है। जिसके अंदर जागरूकता नहीं है या जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, बायोलॉजी की पढ़ाई नहीं की है या अशिक्षा है उनके अंदर, वो सिर्फ ये जानते हैं कि बार बार लड़की पैदा हो रही है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ पत्नी ही है। कतई नहीं, 100% ये गलत है। जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स हमारे अंदर 22 जोड़ी यानी 22 पेयर ऑटोसोम्स, और एक जोड़ी जो होता है लास्ट का अंतिम पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, यानी 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम जो XX और XY कहलाता है। तो पहले हम मनुष्यों में बताएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो XX होगा तो लड़कियों को करता है इंडिकेट, और XY जो होता है वो लड़के को इंडिकेट करता है। तो X और Y किसमें होता है, पुरुषों में होता है। तो Y क्रोमोसोम्स के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। महिलाओं में तो दोनों ही X होते हैं, तो जब भी प्रेगनेंसी होगी, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, उधर से X क्रोमोसोम्स ही आएगा, Y तो होता ही नहीं महिलाओं में। तो उनके पास Y क्रोमोसोम्स है ही नहीं, तो सेक्स का डिटर्मिनेशन महिलाओं के द्वारा नहीं होता है, ये पुरुषों के द्वारा होता है। अगर Y क्रोमोसोम्स पुरुष की तरफ से आता है तब होने वाली संतान लड़का होगी, और X आता है तो लड़की होती। तो इस प्रकार से जो भ्रांतियां फैली हैं समाज में वो निराधार हैं और बेकार हैं। यानी अगर जिसको लड़का चाहिए और महिलाओं को परेशान करते हैं तो वो Y क्रोमोसोम्स भेजे और Y क्रोमोसोम्स को प्रमोट करेंगे तो लड़का होगा, या फिर उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आजकल लड़के और लड़कियां सब बराबर हैं। लड़कियां तो बहुत ही आगे निकल चुकी हैं हमारे समाज में, क्षेत्र में, हर फील्ड में वो आगे हैं। तो इस प्रकार से ये बातें बहुत ही निरर्थक हैं। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन पुरुषों के द्वारा होता है और उसमें होता है Y क्रोमोसोम्स। इस प्रकार से तो इसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 और 23 पेयर। तो मनुष्यों में क्रोमोसोम्स 46 या 23 पेयर होते हैं।
सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में मनुष्य का जो यानी मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होगा। तो ऐसे होता है 22A प्लस XX, तो अगर ये XX है तो फीमेल होगी, XX है तो फीमेल, फिर है 22A प्लस XY तो ये मेल होगा। ये कंडीशन मेल की होती है। यानी 22 पेयर क्या है, ऑटोसोम्स, जो शरीर की दैहिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, यानी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, बॉडी की संरचना को बनाते हैं। लेकिन जो लास्ट में XX है ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स है, ये 23वां जोड़ा क्रोमोसोम्स है। यानी 22 इधर है और 23rd यहाँ पर है, 23 पेयर जो है क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये कंडीशन जब बनती है तो पहले वाली ऊपर वाली कंडीशन क्या है, फीमेल की है, नीचे वाली मेल की है। अब क्या होता है, सपोज करिए फादर और मदर, फादर और इधर है मदर, जो क्रोमोसोम सेम टाइप के होते हैं वो क्या है, होमोलागस, और दूसरे जो डिफरेंट टाइप के होते हैं वो हेट्रोलागस। यहाँ पर XX है जो फीमेल में है वो क्या है, होमोलागस। होमोलागस, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड होमोलागस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड हेट्रोलागस। ये XY क्या है, हेट्रोलागस, यानी फादर क्या है, हेट्रोलागस, मदर क्या है, होमोलागस। तो यहां पर देखिए XY और इधर हो जाएगा XX। इस प्रकार से मदर और फादर के बीच में जब मैटिंग की प्रोसेस होगी तो क्रोमोसोम्स क्या होगा, निषेचन करेगा अंडाणु और शुक्राणु के बीच में। यहां पर XY ऐसे कर लीजिए, इधर भी XX, ये हमने क्या बनाया, और स्पर्म है, ये हमने आप स्पर्म बना के दिखाया है। यानी फादर है तो फादर में क्या होंगे, स्पर्म होंगे, स्पर्म, ये है स्पर्म यानी शुक्राणु है। शुक्राणु कहाँ होंगे, मेल में होंगे। फीमेल में क्या होंगे, ओवम, यानी महिलाओं में क्या होंगे, अंडाणु। जब युग्मक जन्म की क्रिया होती है तो महिलाओं में अंडाणु बनते हैं और पुरुषों में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। यानी यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ पर oogenesis की प्रोसेस होती है। इन दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फादर में, और ये स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ पर ओवम का निर्माण कहाँ होता है, ओवम, वहाँ पर ओवरी में होता है। महिलाओं की ओवरी में जो अंडाशय होते हैं उसमें होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो इस प्रकार से ये जो शुक्राणु है और ये अंडाणु है, इनमें इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 23। यहाँ पर फादर में, फादर के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46, और यहाँ पर भी 46 होंगे। मदर और फादर के पास क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 हैं। बट जब यहाँ पर युग्मक बनेंगे, गैमीट बनेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 23, और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 23। यानी मियोसिस डिवीजन वहां पर हो जाएगी। जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो ये क्रोमोसोम्स घटकर आधे रह जाएंगे, 23 और 23 इधर। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन की प्रोसेस होगी। यहां पर ये X है और ये Y है, इधर X और इधर X, इधर तो दोनों ही X होंगे।
अगर इन केस x और x आता है तो x हो गया, और इधर भी x और इधर का x आया तो x हो गया। अब इसको लेंगे, जैसे क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, एक्स वाई मीन्स होने वाली संतान यानी मेल होगी, लड़का, और इधर क्या होगा, इधर भी एक्स वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 गैमेट बन गए, यानी इस दंपत्ति में अगर 4 बच्चे होते हैं तो 2 लड़के और 2 लड़कियां। ठीक है, ये क्या है, गर्ल, ये बॉय है, ये भी बॉय होगा, बॉय मतलब लड़के, ये दोनों बॉय हैं, ये गर्ल होगी। यानी इस प्रकार से 2 लड़के और 2 लड़कियां इस दंपत्ति में होंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये डिसाइड करेगा कि होने वाली संतान लड़का है कि लड़की है। यहां पर देखिए, जो मैंने शुरू में बताया था कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, फादर ही रिस्पॉन्सिबल है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। ये देखिए वाई क्रोमोसोम से, यहाँ पर वाई क्रोमोसोम जब जाता है तो क्या हुआ, यहाँ पर बॉय, बॉय लिखा है मतलब लड़का पैदा होगा, और यहाँ पर भी बॉय है। यानी वाई क्रोमोसोम जब मिलेगा एक्स क्रोमोसोम से तभी लड़का पैदा होगा, अदरवाइज लड़की ही पैदा होगी। तो ये प्रोसेस सब कहाँ पर हो रही है, इंटरनल प्रोसेस होती है। पहले तो जो स्पर्म और ओवम है फादर और मदर के अंदर बनते हैं, उसके बाद आफ्टर मैटिंग के बाद जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस कब होगी, फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस कब होगी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के समय ही डिसाइड होता है कि होने वाली संतान लड़की होगी या लड़का होगा। तो इस प्रकार से था, यह सेक्स डिटर्मिनेशन था, मनुष्यों में कैसे लिंग निर्धारण होता है, और ये क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। तो अब अगला टॉपिक जो होगा बर्ड्स में, हम पढ़ाएंगे बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसी प्रकार से, बट वहां पर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे फादर क्या है, फादर हेटेरोजाइगस है, यानी मेल हेटेरोजाइगस है, वहां पर फीमेल हेटेरोजाइगस हो जाता है। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। थैंक यू।